बानी पीटीआई की आंखों के फॉलोअप चेकअप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिली। बानी पीटीआई को इंजेक्शन की दूसरी डोज लगाई। एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत पिम्स और शिफा आई अस्पताल के माहिर अमराज़े चश्म और सर्जन की निगरानी में इंजेक्शन लगाया गया। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। प्रोसीजर से कबल तिबी बोर्ड ने तफसीली मुआयना किया। पिम्स अस्पताल के इलामी के मुताबिक बानी पीटीआई की ईसीजी और एको की रिपोर्ट नॉर्मल आई। अस्पताल में क़याम प्रोसीजर के दौरान और बाद में वाइटल मुस्तहकम रहे। ज़रूरी हिदायत और फॉलोअप मशवरे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने बानी पीटीआई की तिब्बी हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। बानी पीटीआई की पिम्स मुंतकली की पेशगी इत्तला नहीं दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, रात को 2 बजे सिर्फ एक मैसेज के जरिए इतना बताया गया कि बानी को इंजेक्शन लगाने के लिए पिम्स मुंतकिल किया गया। बानी का चेकअप शिफा अस्पताल में ज़ाती मुआलिज और फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में हो। उधर वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बानी के दूसरे प्रोसीजर का अमल कामयाबी से मुकम्मल किया गया। मेडिकल टीम की क्लियरेंस के बाद बानी पीटीआई को वापस अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई को दूसरा इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा कतर। एयरपोर्ट पर कतरी हुकाम और पाकिस्तानी सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। इक्तिसादी तावन और तवानाई के शोबे में तावन बढ़ाने पर बातचीत होगी। तिजारत, सरमायाकारी और अफरादी कुव्वत की बरामद पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुंच गए। स्पेन, अतालवी और यूनानी वज़राए दाखिला से मुलाकातें करेंगे। तीनों ममालिक के वज़राए दाखिला गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की कोशिशों को सराहेंगे। मोहसिन नकवी पंजाब पुलिस खिदमत मरकज़ ग्लोबल से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 3 नफ्सियाती हदें गिर गईं। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 3783 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,63,908 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में पाकिस्तान और आज इंग्लैंड आमने सामने पाले केले ग्राउंड में। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। मैच के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। खिलाड़ियों की भरपूर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग मशकें। ओपनर साहिबजादा फरहान का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच की अहमियत का अंदाज़ा है। पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल का शेड्यूल तब्दील कर दिया। पाकिस्तान या श्रीलंका के सेमीफाइनल में पहुंचने पर पहला सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। अगर श्रीलंका का सेमीफाइनल में मुकाबला भारत से हुआ तो सेमीफाइनल मुंबई में खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों क्वालिफाई ना कर सके तो पहला सेमीफाइनल कोलंबो से कोलकाता मुंतकिल हो जाएगा। ईरान ने मुआहदा ना किया तो उसके लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर धमकी लगा दी। सोशल मीडिया पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान से मुआहदा करना चाहता है। झूठी खबरों में बताया जा रहा है कि ईरान के साथ जंग में जनरल डैनियल कैन हमारे खिलाफ हैं। जनरल डैनियल कैन की राय है कि ईरान पर हमले का फैसला हुआ तो अमेरिका आसानी से जीत जाएगा। ईरान के साथ मुमकिना जंग बारे जो कुछ लिखा गया वो गलत है। ईरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई का कहना है किसी भी जारियत के खिलाफ रद्द अमल देंगे। ईरान को तवील और थका देने वाले मुज़ाकरात से कोई फ़ायदा नहीं। किसी भी एटमी मुआहदे के लिए ईरानी कौम के मफादात सुर्ख लकीर हैं।
महदूद हमलों समेत कोई भी अमरीकी कार्रवाई जारी है तस्वर होगी। ईरानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी कहते हैं मुखालिफिन के नाकाबिल तस्खीर होने के दावे झूठ हैं। अमरीका 20 साल तक वियतनाम में लड़ता रहा, इराक में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। ईरानी फ़ौज अपने मुल्क का दिफा करना जानती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल सुबह 7 बजे स्टेट ऑफ यूनियन खिताब करेंगे। ट्रंप का दूसरे दौरे सदारत में कांग्रेस से ये पहला खिताब होगा। ट्रंप ने कहा खिताब तवील होगा क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है। डेमोक्रेट्स की जानिब से खिताब के दौरान एहतजाज का इम्कान, ईरान से मुज़ाकरात और नाकामी पर मुमकिना जंग की बात मुतवक्के। खिताब में टैरिफ का दिफा और मईशत का जिक्र होगा। क्राइम कंट्रोल और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स पर भी बात मुतवक्के। सदर ट्रंप मुख्तलिफ अमूर पर कानून साजी का भी तज़किरा करेंगे। सिंध काबीना ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए मुआवजे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि माह रमज़ान में महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, अवाम को सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाए। वज़ीर आला सिंध का सख्त प्राइस कंट्रोल का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी। पंजाब हुकूमत का बड़े नालों की बहाली और तामीर व मुरम्मत का मेगा मनसूबा शुरू करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत हडियारा ड्रेन पर रोज़ाना 50 करोड़ गैलन स्टोरेज ट्रीटमेंट और फ्लोटिंग वेट लैंड्स के क़याम से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। मरीम नवाज की पंजाब के सबसे बड़े सीवरेज मनसूबे का जामे मेगा एक्शन प्लान सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की हिदायत। इजलास में रावी और चिनाब बेसन के नालों को तरजीह देने की तजवीज़ पर गौर। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद की मलकियत और तकसीम के तनाज़े का केस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मुहतसिब की अपीलें नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया जब निजी फ्रीकैन खामोश हैं तो हुकूमत और मुहतसिब क्यों अपील में आए। मुहतसिब जज है, फ्रीक नहीं। आला अदालतों में अपने फैसलों की वकालत नहीं कर सकता। मुहतसिब की हैसियत एक मुनसफ की है, उसे गैर जानिबदार रहना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस जायदाद की वारिस थी, ना ही फैसले से उसे कोई जाती नुकसान पहुंचा। हुकूमत और मुहतसिब को अपील दायर करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। अगर जायदाद के असल दावेदार अपील करना चाहें तो उनका हक मुतासिर नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में लावारिस और यतीम बच्चों की रजिस्ट्रेशन और कानूनी शनाख्त से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का नादरा को यूनियन कौंसिल और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मुशावरत से मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। 8 हफ्तों में अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कहा कि कुरान में यतीमों और मस्कीनों का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है। किसी भी इंतजामी रुकावट के बायस यतीम और लावारिस बच्चों को उस हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। नादरा दीगर हुकाम से मिलकर लावारिस बच्चों की रजिस्ट्रेशन के लिए यकसा तरीक़ाकार वज़ा करे। PTI कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 5 मुकदमात की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI के 30 कारकुनान को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत में पेश होने पर एक PTI वर्कर के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। केस की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी। ऑपोजिशन की बानी PTI से मुलाकात के बदले हुकूमत ना गिराने की पेशकश। बानी PTI से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर सेनेट अलामा नासिर अब्बास का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा कि बानी PTI से मामला ठीक करें। वादा करता हूं आपकी हुकूमत गिराने नहीं देंगे। बेशक फॉर्म 47 वाली हुकूमत ही है, लेकिन किसी के कहने पर भी हुकूमत गिराने की साजिश में शामिल नहीं होंगे। हमें एक दूसरे का एतमाद बहाल करना होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा एक शख्स कोई बात मानने के लिए तैयार ही ना हो तो क्या करें। उस शख्स ने कहा किसी को नहीं छोड़ूंगा। सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, लेकिन बताएं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किसने खत्म किया। अमेरिका की शिमाल मशरकी रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। लाखों लोग बिजली से महरूम, स्कूल और कारोबार बंद।
15,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस गए। रोड्स आइलैंड में एयरपोर्ट पर 32.8 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। न्यूयॉर्क में 28.1 इंच, न्यू जर्सी में 25.8 इंच बर्फ पड़ चुकी। शदीद बर्फानी तूफान से 1 करोड़ लोग मुतासिर। आइंदा 24 घंटे के दौरान मज़ीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। अमेरिका और चीन के वफूद आज जिनेवा में मुलाकात करेंगे। मुमकिना कसीरुल जहदी जोहरी असलहा कंट्रोल माहदे पर बातचीत मुतवक्के है। अमेरिका ने रूस के साथ जोहरी माहदे में चीन को शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। चीन ने अमेरिका और रूस के साथ नए जोहरी मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार किया था। अमेरिका और रूस के दरमियान जोहरी माहिदा 5 फरवरी को खत्म हो गया था। रूस यूक्रेन जंग को 4 साल मुकम्मल। फ्रंट लाइन पर लड़ाई की शिद्दत में कमी ना आ सकी। आलमी इदारों के मुताबिक जंग में अब तक 1.5 लाख यूक्रेनी फौजी हलाक और 4.5 लाख जख्मी हो चुके। रूस के 3 लाख से ज्यादा फौजी हलाक और 9 लाख जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यूक्रेन में अब तक 15,000 से ज्यादा शहरी हलाक और 41,000 से ज्यादा जख्मी। लाखों अफराद बेघर भी हुए। अमरीका दोनों ममालिक में सालसी की कोशिश कर रहा है। मॉस्को के रेलवे स्टेशन के करीब धमाका, 1 पुलिस एहलकार हलाक, 2 जख्मी। रूसी वजारत दाखिला के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस अफसरान रेलवे स्टेशन के करीब गाड़ी में गश्त कर रहे थे। एक शख्स ने धमाका खेज मवाद से हमला कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। बरतानवी पुलिस ने अमेरिका में साबिक बरतानवी सफीर पीटर मेंडेलसन को गिरफ्तार कर लिया। उनको सरकारी ओहदे के नाजायज इस्तेमाल के शुबे में शिमाली लंदन से हिरासत में लिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पीटर मेंडेलसन पर 15 साल कबल अमेरिकी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को हसास सरकारी मालूमात फराहम करने का इल्जाम है। अमरीकी फौज की एक बार फिर बहीरा कैरेबियन में कार्रवाई। मुबैना मुनशियात बरदार कश्ती पर हमले में 3 अफराद हलाक। US सदरन कमान के मुताबिक कश्ती कैरेबियन में स्मगलिंग के मारूफ रास्तों से गुजर रही थी। गुज़िश्ता साल से अब तक कश्तियों पर हमलों में 148 अफराद हलाक हो चुके। पेरू में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 7 बच्चों समेत 15 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर पेरू के शहर अरेquipa में सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ था। पेरू के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों और सैलाब से मामूलाती ज़िंदगी मफलूज है। दूर दराज इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो चुका। लैंड स्लाइडिंग से 2 अफराद हलाक हो चुके।